नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवोदय देशकांत पर। आज हम भारत के राष्ट्रीय चिन्हों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे मुंडोक उपनिषद में लिखा गया सूत्र सत्यमेव जयते जो है वो देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा और लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा तथा हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है, भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में जो नीले रंग का चक्र है उसमें 24 तिलियां होती हैं तथा इसे अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना हर नागरिक का मूल अधिकार है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है तथा पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब है, राष्ट्रीय गान को भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को प्रथम बार कब गाया गया था? तो इसका सही जवाब है, राष्ट्रीय गान को प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही जवाब है, राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। राष्ट्रगान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड है। राष्ट्रगान के संक्षिप्त अवधि में गायन का समय 20 सेकंड है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका सही जवाब है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। वंदे मातरम को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इसका पहला महीना चैत्र का होता है। ये सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होता है। ये कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब है, गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब है, 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है।
तो ये थे भारत के राष्ट्रीय चिन्हों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।